हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारी फैमिली द लाइफ पॉइंटर में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंस्टाग्राम हैशटैग के बारे में। अगर आप भी कम से कम समय में अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, अपने सभी पोस्ट पर लाइक, कमेंट्स और इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पोस्ट एक्सप्लोर पेज पर आए या सर्च पेज पर आए, या आप भी चाहते हैं कि आपका पोस्ट वायरल हो, तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी मनोकामना और इच्छा पूरी हो जाएगी और आपका भी पोस्ट एक्सप्लोर पेज या फिर सर्च पेज पे वायरल हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं आप इंस्टाग्राम हैशटैग को कैसे यूज़ करेंगे और इंस्टाग्राम हैशटैग को यूज़ करके आप अपने अकाउंट को या फिर आप अपने पोस्ट को वायरल कैसे करेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो के अंत में आपके लिए एक सरप्राइज़ है और आपके लिए खुशखबरी भी है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो सरप्राइज़ क्या है और वो खुशखबरी क्या है। अंत में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप फ्री कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं और फ्री कोलैबोरेट करके आप अपने फॉलोअर्स को और अपने लाइक, कमेंट्स और इंगेजमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा आप तभी ले पाएंगे जब वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अंत तक देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो हमारे पेज द लाइफ पॉइंटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमें वहाँ पर जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली द लाइफ पॉइंटर में ज़रूर शामिल हो जाइए। तो बिना देर किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये कि हमें इंस्टाग्राम पोस्ट में हैशटैग क्यों यूज़ करना चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव है और अगर आप रेगुलर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं तो आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम आपके किसी भी पोस्ट को 24 से 48 घंटे तक ही पुश करता है, या आपके इंप्रेशन आते हैं, इंगेजमेंट आते हैं या फिर रीच होती है उस पोस्ट की। 24 से 48 घंटे के बाद वो पोस्ट धीरे धीरे डेट करने लगता है और एक टाइम आता है जब वो पोस्ट की कोई भी कीमत नहीं होती है। ये समझ लिए कि वो पोस्ट ख़त्म हो चुका होता है। और अब यानी 24 से 48 घंटे के बाद उस पोस्ट को सिर्फ और सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो आपके अकाउंट पे जाएंगे, जो आपके अकाउंट को विजिट करेंगे और आपके प्रोफाइल को स्क्रॉल करेंगे। अदरवाइज़ कोई भी इंसान आपके पोस्ट को नहीं देख सकता है। जैसे जैसे आपका पोस्ट पुराना होता जाएगा, जैसे जैसे आपके पोस्ट के ऊपर और पोस्ट आते जाएंगे, आपका पोस्ट नीचे दबता चला जाएगा, यानी आपका पोस्ट डेड होने लगता है, आपका पोस्ट खत्म होने लगता है। तो पोस्ट को ज़िंदा रखने के लिए हैशटैग को यूज़ किया जाता है। अगर आप पोस्ट पे हैशटैग यूज़ करते हैं तो आपका पोस्ट डेड नहीं होता है, बल्कि आपका पोस्ट ज़िंदा होता है। अगर उस हैशटैग को कोई भी इंसान सर्च करता है, कभी भी सर्च करता है और आपके पोस्ट में अच्छी इंगेजमेंट है, आपके पोस्ट में अच्छे लाइक और कमेंट्स हैं, तो इंस्टाग्राम उस हैशटैग पे आपके पोस्ट को रिकमेंड कर सकता है, उस हैशटैग पे आपके पोस्ट को आगे ला सकता है, पुश कर सकता है। हैशटैग यूज़ करने से एक फ़ायदा तो आपको ये होता है कि आपका पोस्ट डेड नहीं होता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा आपका ये होता है कि आपका पोस्ट कभी भी एक्सप्लोर पेज या फिर सर्च पेज पे आ सकता है। एक्सप्लोर पेज इंस्टाग्राम के सर्च पेज को कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नीचे सर्च का ऑप्शन है, नीचे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुल करके आएगा। ये जो पेज है इसको एक्सप्लोर पेज कहते हैं या फिर सर्च पेज कहते हैं। तो यहाँ पे जो आप फोटोज़ देख रहे हैं, ये फोटोज़ ऐसा नहीं कि आज ही अपलोड किया गया या 2 दिन पहले, 4 दिन पहले अपलोड किया गया। यहाँ पे आप अगर किसी भी पोस्ट को ओपन करके देखेंगे, किसी भी पिक को ओपन करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कुछ पोस्ट आज अपलोड किए गए, कुछ पोस्ट 2 दिन पहले अपलोड किए गए, कुछ पोस्ट 2 महीने, 4 महीने पहले भी अपलोड किए गए। लेकिन आखिर क्या वजह है कि उन पोस्टों को आज इंस्टाग्राम यहाँ पे एक्सप्लोर पेज पे दिखा रहा है? उसकी वजह अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मोर में जाकर के देखिएगा, वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा हैशटैग ज़रूर यूज़ किया होगा जो हैशटैग 2 महीने के बाद आज वायरल हो गया, या जो हैशटैग 10 दिन के बाद आज वायरल हो गया, जिसके कारण उसका वो पोस्ट यहाँ पे एक्सप्लोर पेज पे आ चुका है या सर्च पेज पे आ चुका है। और जब आपका पोस्ट एक्सप्लोर पेज पे आ जाता है या सर्च पेज पे आ जाता है, इसका मतलब ये है कि आपका पोस्ट वायरल हो गया। और जब आपका पोस्ट वायरल होगा तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक वायरल होगा, और जब आपका अकाउंट वायरल होगा तो अपने आप आपके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगेंगे। हैशटैग यूज़ करने से तीसरा और बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है, जब आप हैशटैग डालते हैं तो आप डिफरेंट हैशटैग डालते हैं, अलग अलग हैशटैग डालते हैं, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं वायरल होने का। मान लेते एक हैशटैग पे आपका वायरल नहीं हुआ तो दूसरे पे वायरल होगा, दूसरे पे नहीं वायरल हुआ तीसरे पे वायरल होगा, तीसरे पे नहीं वायरल हुआ चौथे पे वायरल हुआ, यानी आपके पास ऑप्शन से ज़्यादा होते हैं। इसका एग्जांपल आप इस तरह समझिए कि आपने जो पोस्ट डाला है वो एक प्रोडक्ट है और जो हैशटैग आप यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग दुकान है, शॉप है। जब आप अलग अलग हैशटैग यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो एक पोस्ट है, वो जो आपका प्रोडक्ट है, उसको आपने अलग अलग दुकानों पे डाल दिया है। एक दुकान से या एक शॉप से आपका पोस्ट नहीं बिका, दूसरे पे बिकेगा, दूसरे पे अगर नहीं बिका तीसरे पे बिकेगा, तीसरे पे नहीं बिका चौथे पे बिकेगा। इस तरह आप अलग अलग जगह पे अपने पोस्ट को वायरल कर सकते हैं। तो बेसिकली तौर पे आपको ये 3 फ़ायदे होते हैं कि आपका पोस्ट डेड नहीं होता, आपको एक्सप्लोर पेज पे आने के चांसेस होते हैं, और आप अलग अलग हैशटैग पे जब पोस्ट डालते हैं तो ज़्यादा वायरल होने के चांसेस होते हैं। अब दोस्तों, अगला सवाल ये आता है कि अगर पोस्ट में हैशटैग डालने के ये फ़ायदे हैं बेसिकली तौर पे, तो हम हैशटैग कहाँ से और कैसे लाएं? सबसे पहली चीज़, आपको हैशटैग खुद सोचना पड़ेगा,
खुद आपको हैशटैग क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जब आप अपना पोस्ट डालते हैं तो आप वहाँ पे हैशटैग सर्च करते होंगे अपने पोस्ट से रिलेटेड, तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम आपको सजेस्ट करता है, तो वहाँ पे आप ये देखिए आपके निश से रिलेटेड कौन सा पोस्ट है जिसको सजेस्ट कर रहा है। आप खुद अपने माइंड से सोचिए किस किस तरह का आप हैशटैग बना सकते हैं। जिस तरह आप यूट्यूब का टैग्स बनाते हैं उसी तरह आपको अपने इंस्टाग्राम का भी हैशटैग बनाना होता है, उसी तरह आपको इंस्टाग्राम में भी हैशटैग डालना होता है। दूसरा तरीका हैशटैग ढूंढने का ये है कि आप दूसरों के पोस्ट को देखिए, जिस निश से भी रिलेटेड या जिस टॉपिक से भी रिलेटेड आप पोस्ट करने जा रहे हैं या पोस्ट डालने जा रहे हैं, आप उस टॉपिक से रिलेटेड पोस्ट को जाकर के देखिए। आपकी तरह दूसरे लोगों ने भी उस तरह के पोस्ट डाले होंगे या आपसे मिलते जुलते पोस्ट डाले होंगे, आपको जाकर के उनके पोस्ट को चेक करना है और देखना है नीचे जाकर के उन्होंने कौन कौन से हैशटैग को यूज़ किया या वो किस तरह के टैग को डालते हैं अपने पोस्ट में। वहाँ से आप हैशटैग ले सकते हैं या वहाँ से आप टैग्स को ले सकते हैं और अपने पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। और हैशटैग ढूंढने का तीसरा तरीका ये है कि आप सर्च पेज पे जाकर के या एक्सप्लोर पेज पे जाकर के ऊपर सर्च बार में आप सर्च करिए जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको हैशटैग चाहिए। आप वहाँ पर जब सर्च करेंगे तो आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, टॉप अकाउंट का ऑप्शन मिलता है और हैशटैग का ऑप्शन मिलता है। जब आप हैशटैग सर्च करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड या जिस टॉपिक से रिलेटेड आप हैशटैग सर्च करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हैशटैग होते हैं आपको वहाँ पे पूरी लिस्ट दिखा दी जाती है। जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं यूट्यूब मार्केटिंग या वीडियो मार्केटिंग, यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो जैसे हम वीडियो मार्केटिंग सर्च करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे वीडियो मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे टैग्स हैं जो कि हमको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। अब हमें इसमें से चुन लेना है कौन कौन से टैग जो हमसे मैच कर रहे हैं या किस टैग पे हम अपने पोस्ट को वायरल करा सकते हैं, किस टैग पे हमारे पोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू, लाइक और कमेंट्स आ सकते हैं, इंगेजमेंट आ सकते हैं। हैशटैग को ढूंढते टाइम या हैशटैग को निकालते टाइम आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो हैशटैग हो वो आपके निश से रिलेटेड हो, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। आपका टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड है और आप हैशटैग डाल लें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, आपका टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है और आप हैशटैग डाल लें एजुकेशन से रिलेटेड। जो जिस टॉपिक से रिलेटेड आप पोस्ट डाल रहे हैं, जिस निश से रिलेटेड आप पोस्ट डाल रहे हैं, आपका हैशटैग भी उसी निश से रिलेटेड होना चाहिए, उसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हैशटैग आपको बहुत ही हाई कंपटीशन वाले नहीं लेना है। हैशटैग आपको ऐसा नहीं लेना है जिसका मिलियन सर्च है या जिस पे मिलियन लोग पोस्ट डाले हुए हैं, जिसमें मिलियन, 2 मिलियन, बिलियन सर्च आया हुआ है, बिलियन पोस्ट पड़े हुए हैं। आपको ऐसा हैशटैग यूज़ करना है जिसमें कि 15 से 30 हज़ार के बीच में पोस्ट पड़े हुए हों, 15K से 30K के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर उससे ज़्यादा आप लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50K यानी 50,000 के अंदर ही आपको रखना है। अगर आपके पास लाख, 2 लाख, 3 लाख या 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी हैशटैग आप यूज़ करिए। लेकिन अगर अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपने अभी शुरू किया है तो आपको ऐसे हैशटैग डालना है जिसमें पोस्ट 15 से 20,000, 30,000 या 50,000 ही पोस्ट पड़े हों। उसमें आपके पोस्ट को वायरल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा हैशटैग यूज़ करना है जो कि एक्टिव हो। बहुत सारे ऐसे हैशटैग हैं जो कि आज से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले या 1 साल पहले वायरल तो थे, एक्टिव तो थे, लेकिन आज एक्टिव नहीं है। तो आपको ऐसा हैशटैग यूज़ करना है जो कि एक्टिव हो, जो कि वायरल हो। तो हैशटैग यूज़ करने में आपको ये 2-3 चीज़ों को बहुत ही ध्यान में रखना है कि आपका हैशटैग निश से रिलेटेड होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। हैशटैग आपका हाई नहीं होना चाहिए जिस पे बहुत ज़्यादा पोस्ट पड़े, बिलियन, 2 बिलियन पोस्ट पड़े, वो हैशटैग नहीं होना चाहिए। और जिस भी हैशटैग को आप यूज़ कर रहे हैं वो एक्टिव हैशटैग होना चाहिए, जिसको कि प्रेजेंट टाइम में यूज़ किया जाता हो, जिसको कि प्रेजेंट टाइम में लोग हैशटैग में अपना डालते हो। और आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम में आपको 30 हैशटैग डालने का ऑप्शन मिलता है, तो आपको 30 का 30 हैशटैग डालना है। बहुत से लोग आपको मना करते हैं कि आपको 30 हैशटैग नहीं डालना है, 25 डालना है, 20 डालना है। लेकिन दोस्तों आप एक बात सोच करके देखिए, अगर इंस्टाग्राम ने आपको 30 हैशटैग ऑप्शन दिया है तो क्यों दिया है? क्या इंस्टाग्राम बेवकूफ़ है या इंस्टाग्राम को इतनी बात समझ में नहीं है कि हमें 30 हैशटैग का ऑप्शन नहीं डालना चाहिए, लोगों का स्पैम लगेगा? बिल्कुल ये गलत बात है, बिल्कुल पूरी तरीके से ये वहम है। आपके अंदर वहम डाला जाता है कि 30 हैशटैग डालने से आपका स्पैम हो जाएगा या आपको मिसलीडिंग में लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इंस्टाग्राम ने 30 हैशटैग का ऑप्शन दिया है तो इसका मतलब कि इंस्टाग्राम ने दिया है, इसमें कोई भी स्पैम या कुछ भी नहीं है। आप 30 का 30 हैशटैग डालिए। और हैशटैग डालने का तरीका आप सुन लीजिए कि सबसे पहले जो 5 आपके हैशटैग होना चाहिए सभी पोस्ट के सेम होना चाहिए। स्टार्टिंग के जो 5 हैशटैग आपके होने चाहिए वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, सभी पोस्ट के सेम होने चाहिए। हैशटैग में आपका पर्सनल हैशटैग ज़रूर होना चाहिए, जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपका टॉपिक है या जिस नाम से भी आपका चैनल है या जिस नाम से भी आपका अकाउंट है उसका एक पर्सनल हैशटैग होना चाहिए। उसके बाद जो 4 आपके हैशटैग होने चाहिए वो सभी पोस्ट के सेम होने चाहिए। यानी पहला आपका पर्सनल हैशटैग और 4 आपका ऐसे हैशटैग जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो वो सभी पोस्ट में सेम होने चाहिए।
उसके बाद आपके बचे 25 हैशटैग। 25 में से 5 हैशटैग आप जो बहुत ही ज़्यादा वायरल है, जिसमें मिलियन, 2 मिलियन या बिलियन, 2 बिलियन जिस पे पोस्ट डाले जाते हैं, वो पोस्ट डालिए। और आपके पास बचे 20 हैशटैग। 20 हैशटैग में आपको ढूंढ करके डालना है कि कम से कम कंपटीशन, या फिर 15 से 20,000, 30,000 या 50,000 पोस्ट जिस पे डाले गए, उस तरह के आपको हैशटैग ढूंढ करके डालना है। और ये काम करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आपको सुनने में हो सकता है बहुत मेहनत लगे, लेकिन इस काम में आपको थोड़ी सी भी मेहनत नहीं लगेगी। अगर आप एक हफ्ता कंटिन्यू इस पे काम कर लेंगे, हैशटैग पे काम कर लेंगे, तो आपको 250, 300, 400 हैशटैग ऐसे ही याद हो जाएंगे। जब आपको 150, 200, 300 हैशटैग याद हो जाएंगे, तो आप खुद अपने मन से ही हैशटैग क्रिएट करने लगेंगे। हैशटैग ढूंढना और हैशटैग फाइंड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ हफ्ता 10 दिन इस चीज़ पे मेहनत करना। हफ्ता 10 दिन का रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि आपका अकाउंट वायरल हो जाएगा, आपका पोस्ट वायरल होने लगेगा, व्यूज़, इंगेजमेंट और आपके लाइक और कमेंट्स बढ़ने लगेंगे। अगली और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या हैशटैग फाइंडर ऐप यूज़ करना चाहिए। यानी अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर के इंस्टाग्राम हैशटैग ऐप सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे ऐप मिल जाएंगे जिसमें आपको इंस्टाग्राम के हैशटैग दिए जाते हैं, जहाँ से आप हैशटैग लेकर के अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में डाल सकते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है दोस्तों, बिल्कुल आप हैशटैग यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऐप से लेकर के। लेकिन खैरिए और इस बात को अच्छी तरह समझ लिए, अगर आप किसी भी ऐप से हैशटैग को लेकर के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो आपकी सोचने की एबिलिटी कम हो जाती है। आप हैशटैग कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। एज अ क्रिएटर आप कभी नया कुछ सोच नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पोस्ट के वायरल होने के चांसेस 0% हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग भी हैशटैग को किसी भी ऐप से लेकर के कॉपी पेस्ट करते हैं अपने पोस्ट में, उनका पोस्ट कभी भी वायरल नहीं होता है। और अगर आपने भी किसी ऐप से लेकर के कॉपी पेस्ट किया है, तो आपके भी पोस्ट को वायरल होने के 0 चांसेस हैं। या ये समझ लिए कि हैशटैग तो आप डाल देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इंस्टाग्राम की तरफ से किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आपका पोस्ट वायरल बिल्कुल भी नहीं होगा। और पोस्ट वायरल नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि किसी भी ऐप में अगर आपको कोई हैशटैग मिलता है, आप वहाँ से हैशटैग लेते हैं, तो जो भी हैशटैग आपको वहाँ पे दिखाया जाता है वो हाई कंपटीशन वाले हैशटैग होते हैं, जिसमें मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन या बिलियन में पोस्ट पड़े होते हैं। अगर आप 5 मिलियन वाले हैशटैग में जाकर के अपना पोस्ट डालेंगे, तो क्या आपका पोस्ट वायरल होगा? 2 से 4 सेकंड के अंदर अंदर आपका पोस्ट कहाँ दब के मर जाएगा, आपको खबर तक नहीं लगेगी। अगर आपको यकीन ना हो, तो आप किसी भी 5 मिलियन वाले, 6 मिलियन वाले या 1 ही मिलियन वाले किसी हैशटैग को यूज़ करके देखिए अपने पोस्ट पे, और फिर उस हैशटैग पे जाकर के अपने पोस्ट को देखिए, आपका पोस्ट सेकंडों में दब जाता है, सेकंडों में मर जाता है। जैसे एक हैशटैग है लव। लव को जाकर के आप सर्च करिए और देखिए उसमें बिलियन पोस्ट पड़े हुए हैं। अगर आप उस हैशटैग पे अपना पोस्ट डालेंगे, तो 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर आपका पोस्ट दब करके मर जाएगा। तो आपको ऐप पे ऐसे ही हैशटैग दिए जाते हैं जो कि मिलियन में, बिलियन में होते हैं, और जब आप मिलियन और बिलियन में जाकर के अपना पोस्ट डालते हैं, तो आपका पोस्ट सेकंडों में ख़त्म हो जाता है। जहाँ पे इंस्टाग्राम आपको 24 से 48 घंटे का टाइम देता है आपके पोस्ट को पुश करने के लिए, आपके पोस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, आप 24 से 48 सेकंड के अंदर अंदर दब करके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी कोई हैशटैग ऐप यूज़ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हम आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप कोई भी हैशटैग ऐप यूज़ करिए। हाँ, हम आपको इतना ज़रूर सजेस्ट करेंगे, आप किसी भी हैशटैग ऐप को डाउनलोड करके और उसमें आप हैशटैग को सर्च करके आइडियाज़ ले सकते हैं। आप ये जानकारी ले सकते हैं किस किस प्रकार के हैशटैग होते हैं और कौन कौन से हैशटैग को आपको किस तरह कन्वर्ट करके या किस तरह चेंज करके यूज़ करना चाहिए, या कौन कौन से हैशटैग को कितने ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, कितने ज़्यादा पोस्ट पड़े हुए हैं। ये सब आइडिया अगर आप लेना चाहते हैं, इस तरह अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने पोस्ट को इन हैशटैग पर वायरल कराना चाहते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल भी हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगली चीज़ ये आती है कि क्या हम अपने सेम हैशटैग को सभी पोस्ट पे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। इसका दोस्तों सादा सा जवाब ये है, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका उस हैशटैग पे एक पोस्ट वायरल नहीं हुआ है, तो क्या गारंटी कि सेम हैशटैग पे आपका दूसरा पोस्ट वायरल हो जाए? क्या गारंटी कि सेम हैशटैग पे आपका तीसरा पोस्ट वायरल हो जाए? जब आप हैशटैग को चेंज करते रहते हैं, हैशटैग को अलग अलग तरह से यूज़ करते रहते हैं या अलग अलग हैशटैग को यूज़ करते रहते हैं, तो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन कॉपी और पेस्ट करने पे कभी भी वायरल नहीं होंगे, क्योंकि जो हैशटैग आप यूज़ कर चुके हैं, उस हैशटैग पे तो आपका पहला पोस्ट वायरल हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप उसी हैशटैग को दूसरे पोस्ट पे डालेंगे, दूसरा भी वायरल नहीं होगा। जब आप तीसरे पोस्ट पे डालेंगे, तीसरा भी वायरल नहीं होगा। लेकिन अगर आप हैशटैग चेंज करते हैं, डिफरेंट हैशटैग को यूज़ करते हैं, तो इस पोस्ट में जो आपने हैशटैग डाला, ये पोस्ट आपका वायरल नहीं हुआ, अगले पोस्ट में आपने हैशटैग को चेंज करके डाला, तो उसमें हो सकता है आपका वायरल हो जाए। अगर उसमें भी वायरल नहीं हुआ, तो अगले पोस्ट में फिर आपने चेंज किया, तो हो सकता है उसमें कुछ नया कीवर्ड, कुछ नया हैशटैग आपने डाला है, जिसके कारण आपका पोस्ट वायरल हो सकता है। तो जितना ज़्यादा आप हैशटैग को चेंज करते हैं, उतना ज़्यादा आपके पोस्ट को वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उतना ज़्यादा आपका पोस्ट एक्टिव होता है, उतना ज़्यादा आपका पोस्ट डेड नहीं करता है।
सेम हैशटैग को कॉपी पेस्ट करने से आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। इंस्टाग्राम को लगता है ये कोई बॉट है या फिर स्पैम किया जा रहा है, तो उससे आपके अकाउंट को बंद भी किया जा सकता है या आपके अकाउंट को सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेम हैशटैग को हर जगह कॉपी नहीं कर देना। और सेम हैशटैग को कॉपी पेस्ट करने से आपको एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आपको कभी भी ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं मिल पाता है। जब आप हैशटैग को चेंज करते हैं तो आपके पोस्ट को वायरल होने का चांस होता है, और जब वायरल होने का चांस होता है तो आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ भी मिलती है। लेकिन जब आप सेम हैशटैग को यूज़ करते हैं तो आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं या नहीं के बराबर हो जाते हैं। और जैसा कि हमने आपको इसी वीडियो में पहले बताया है कि आपके 5 हैशटैग शुरू के ऐसे होने चाहिए जो कि सभी पोस्ट के सेम हो, ताकि सभी पोस्ट में आपका कनेक्शन बना रहे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 5 के अलावा जो 25 आपके हैशटैग है वो कॉपी पेस्ट कर दिया जाए, बल्कि 5 हैशटैग आपके सेम होने चाहिए, बाकी 25 आपके अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग तरीके से आपको डिफरेंट तरीके से उसको ट्राई करना है, और डिफरेंट तरीके से ट्राई करने से आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलती है, आपके हैशटैग से ग्रोथ मिलती है। हैशटैग से लोग आपके प्रोफाइल को विजिट करते हैं, आपके प्रोफाइल को देखते हैं, और जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है वो आपके रियल फॉलोवर्स होते हैं। एक फॉलोवर्स वो होते हैं जो आपको यूं ही मिल जाते हैं, देखा देखी में कुछ फॉलोवर्स आपके पास आ जाते हैं। लेकिन जो फॉलोवर आपके पोस्ट को देख करके आते हैं या आपके पोस्ट को लाइक और कमेंट करके आते हैं, या जो फॉलोवर आपके हैशटैग से आते हैं, वो आपके ऑर्गेनिक फॉलोवर्स होते हैं, वो आपके लॉयल फॉलोवर होते हैं। वो फॉलो करने के बाद कभी भी आपको अनफॉलो नहीं करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको स्टार्टिंग में तो फॉलो करते हैं, लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद अनफॉलो कर देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, जो कि आपके हैशटैग से या फिर आपके अकाउंट को विजिट करके नहीं आते हैं, बल्कि यूं ही देखा देखी में आपके अकाउंट पे फॉलोवर बन जाते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए तो आपको हैशटैग यूज़ करना पड़ेगा, और वो भी हैशटैग को प्रोफेशनली और प्रॉपर तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें हैशटैग से रिलेटेड। अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो ज़रूर आपका पोस्ट वायरल होगा, और जब आपका पोस्ट वायरल होगा तो आपका अकाउंट भी वायरल होगा, और जब अकाउंट का वायरल होगा तो आपके फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे। अगर आप इस पे काम करेंगे तो गारंटी है कि आपका अकाउंट और आपका पोस्ट वायरल होगा और आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को प्रोफेशनली नहीं यूज़ करते हैं, इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं, हैशटैग को सीरियस नहीं लेते हैं, तो आप मेहनत करते रहिए, आप काम करते रहिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। मेहनत और काम करना भी रिजल्ट तभी देता है जब आप सही दिशा में काम करते हैं, सही लक्ष्य के लिए काम करते हैं। अगर दिशा आपकी ख़राब है, चाहे जितनी मेहनत कर लिए, चाहे आप जितना ज़ोर लगा दीजिए, आप कामयाबी तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका पोस्ट वायरल हो, आपके फॉलोवर्स बढ़ें, तो सही दिशा में और सही तरीके से मेहनत करिए, सही तरीके से काम करिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपसे उस सरप्राइज़ के बारे में, उस ऑफ़र के बारे में जिसका कि हमने आपसे वीडियो के शुरू में वादा किया था कि आप फ्री कोलैबोरेशन के साथ या फ्री कोलैबोरेट करके अपने फॉलोवर्स को लाइक, कमेंट्स और इंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे साथ फ्री में कोलैबोरेट कर सकते हैं, फ्री में कोलैबोरेशन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 काम करना है। पहला काम यह है कि आपको हमें जा करके फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दूसरा काम यह है कि आप हमारे किसी भी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने स्टोरी में शेयर करेंगे, हमें मेंशन करते हुए। मेंशन करने में आपको क्या लिखना है, @TheLifePointer, #TheLifePointer। जब आप हमें मेंशन करेंगे तो हमारे पास उसका मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, और हम आपके स्टोरी को अपने स्टोरी पे शेयर कर देंगे। जब हम आपके स्टोरी को अपने स्टोरी पे शेयर करेंगे तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो आपके अकाउंट को देखेंगे, आपके अकाउंट को जाकर के चेक करेंगे, और अगर उनको आपका अकाउंट अच्छा लगेगा तो वो आपको फॉलो भी करेंगे। तो इस तरह से आप अपने फॉलोअर को बढ़ा सकते हैं फ्री में, जिसका कोई भी किसी भी तरह कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो के बारे में आपकी कोई राय और सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, यार और फ्रेंड भी अपने फॉलोवर्स को ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर पाएँ, ज़्यादा जल्दी बढ़ा पाएँ, तो ये वीडियो उनके पास ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में ज़रूर शामिल हो जाए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। फाइनली थैंक यू वेरी मच।